एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एरे। तो सी लैंग्वेज के अंदर आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से आप एरे बनाते हैं एंड एरे के अंदर अगर आपने वैल्यू स्टोर किया है तो इसकी इंडेक्स नंबर की हेल्प से अगर आप वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं या आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये मैं आज आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा इंट ए एंड यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो ये जो हमारी वेरिएबल है ये एरे बन जाती है। एरे हमारी क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सिमिलर डेटा को होल्ड करती है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एरे बन गया। एंड आपने इक्वल के बाद करली ब्रैकेट में ये जो वैल्यू रखा है ये वैल्यू सारी हमारी ए के अंदर स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे जो 4 है, 6 है एंड 40 है, ये 3 जो हमारी वैल्यू है ये सिमिलर इंटीजर टाइप की है, ये सारी वैल्यू हमारी सिमिलर है, इसलिए ये हमारी ए के अंदर जो हमारी एरे है इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं एंड इसके बाद अगर हम 4.6 लिख रहे हैं तो ये हमारी फ्लोट वैल्यू हो जाती है एंड ये हमारी इंटीजर वैल्यू होती है, ये दोनों डिफरेंट हो जाएगी। तो ये हमारी इस एरे जो हमारी ए जो एरे है इसके अंदर स्टोर नहीं होगा क्योंकि ये हमारी डिफरेंट टाइप की वैल्यू हो गई। तो मतलब ए जो हमारी एरे जो है वो हमारी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सिमिलर डेटा वैल्यू को होल्ड करता है। तो अगर आपने ये सारी वैल्यू स्टोर किया है तो ये इस तरीके से मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, एरे है। ठीक है, ये जो ए नाम का हमारा एरे है, इस एरे के अंदर जो हमारी वैल्यू स्टोर हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 40 है, तो इनका एक इंडेक्स नंबर होता है। 4 जो है वो हमारी इंडेक्स नंबर 0 जो है यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे जो 6 होगा ये हमारे इंडेक्स नंबर 1 पे होगा एंड जो हमारी 40 होगा वो हमारा किस पे होगा, इंडेक्स नंबर 2 पे होगा। तो इस तरीके से सारी वैल्यू जो है वो एक इंडेक्स वाइज स्टोर हो जाती है मेमोरी के अंदर। तो यहाँ से 0 से हमारी स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से जितना भी वैल्यू आप एरे के अंदर स्टोर करते हैं वो सारी इंडेक्स नंबर पे स्टोर हो जाती है। अब हर एक इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं एंड वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज के अंदर जब भी आप कोड लिखते हैं तो ये आपका दो हेडर फाइल जो होता है ये कंपलसरी होता है, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये इनपुट आउटपुट जो फंक्शन होता है जो हम कोड के अंदर यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हेडर फाइल यूज करते हैं। तो आप इस तरीके से दो हेडर फाइल यूज कर लेंगे एंड इसके बाद जब हमारी कोड स्टार्ट होती है तो हम लोग यहाँ पे मेन मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इंट मेन, इंट हमारी क्या है, डेटा टाइप है, और यहाँ पे हमने मेन लगाया, मेन हमारी मेथड है, इसके अंदर ही हमारी कोड जो है वो स्टार्ट होती है। तो मेन मेथड का इंट जो है वो रिटर्न टाइप हो जाती है, यानी कि ये जो फंक्शन है लास्ट में एक रिटर्न वैल्यू मांगेगा जो इंटीजर टाइप का होगा। तो ये हमको यहाँ पे अप्लाई करना होता है। आप यहाँ पे वाइड भी लिख सकते हैं, इंट के प्लेस पे आप यहाँ पे वाइड भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाइड लिखते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे एक एरे क्रिएट करना है। तो जैसे हमने लिखा इंट माई नंबर, माई नंबर हमारी क्या है, एक एरे बन जाएगी। कब बनेगी, जब आप इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अगर आपने ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो माई नंबर जो है वो एक एरे बन जाती है एंड इक्वल के बाद हमने करली ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू रखा है, तो ये सारी वैल्यू हमारी माई नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये किस तरीके से स्टोर होगा, जैसे माई नंबर, माई नंबर जो है ये हमारी एरे बन गई, इसके अंदर ये जो हमारी वैल्यू है ये स्टोर होगा। यहाँ पे 25, यहाँ पे हमारा 50, यहाँ पे 75 एंड यहाँ पे हमारा 100 स्टोर हो जाएगा। अब ये जैसे स्टोर होगा तो यहाँ से इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है एंड ये किस पे होगा, 1 पे, ये किस पे होगा, 2 पे, ये किस पे होगा, 3 पे। तो ये इसका क्या है, इंडेक्स नंबर है। ओके, तो यानी अगर हमको 25 को एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स नंबर 0 जो है ये हम लोग कोड के अंदर यूज करेंगे। ओके, अगर हमको चेंज भी करना है तो इसका इंडेक्स नंबर 0 हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको यहाँ पे करना क्या है, इंडेक्स नंबर 0 पे है ये 25 को हमको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई नंबर एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर देते हैं। इंडेक्स नंबर हमने 0 दिया, मतलब हम इस वाले पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं एंड इक्वल के बाद हमने 33 कर दिया, मतलब यहाँ पे 25 रिप्लेस होके इसकी वैल्यू जो है वो 33 हो जाएगी। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर की हेल्प से वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। अब अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रिंटफ, डबल कोटेशन में %d लिखते हैं। %d क्यों लिखते हैं,
क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। मतलब एक टाइप का देखा जाए, अगर हमको इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो हमको यहाँ पे %d लिखना होता है डबल कोटेशन में। कामा के बाद हमको वो जो हमारी एरे है इसका नेम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स नंबर देंगे जिस वैल्यू को एक्सेस करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे 0 नंबर इंडेक्स में हमारी क्या है 33 है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। हमको इसी को चेक करना है, देखना है कि चेंज हुआ है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखना है। ओके, तो जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 33 एंड इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न 0। रिटर्न 0 लिखने का मतलब क्या है, ये जो हमारी मेन मेथड है ये हमको एक वैल्यू जो है वो रिटर्न मांगती है, तो हमने यहाँ पे क्या किया रिटर्न 0 दे दिया। 0 एक इंटीजर वैल्यू है। एंड यहाँ पे getCS जो है ये हमारी एक फंक्शन है, आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं एंड आप चाहे तो यहाँ पे इसको यूज भी कर सकते हैं। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम सी कंपाइलर के साथ काम कर रहे हैं। जैसे सी कंपाइलर, इसके अंदर अगर हम कोड को टाइप कर रहे हैं तो स्क्रीन पे जो हमारी आउटपुट आती है वो दिखाई नहीं देता, डिस्प्ले होता है लेकिन गायब हो जाता है। तो हमको यहाँ पे रोक के रखने के लिए हम लोग यहाँ पे getCS का यूज करते हैं। बट यहाँ पे अगर आप VS कोड में यूज कर रहे हैं, मतलब विजुअल बेसिक के अंदर ये सारे कोड को आप टाइप करके इसको रन करा रहे हैं, तो यहाँ पे getCS जो है इसको आप नहीं लगाएंगे तब भी हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली वर्क करेगा। तो मैं आपको इस कोड को रन करा के आपको दिखाऊं तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पे VS स्टूडियो के अंदर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है हैच इंक्लूड studio.h एंड conio.h। दो हेडर फाइल आपको यूज कर लेना है, मेन मेथड लगाना है और हम यहाँ पे क्या करते हैं एक एरे बनाते हैं। तो इंट ए नाम का हमने एरे बनाया जिसके अंदर ये सारी वैल्यू हमने स्टोर कर लिया एंड लास्ट में हमको सेमीकोलन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन लगा लेंगे एंड अगर हमको करना क्या है, ये जो हमारी 2 है 0 नंबर इंडेक्स पे है, इसकी वैल्यू हमको चेंज करना है। तो हम लिखेंगे ए इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 दे देंगे एंड इक्वल के बाद 10 दे दिया तो 2 हमारी रिप्लेस हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। %d लिखना है प्रिंटफ के अंदर डबल कोटेशन में, कामा करके A0 आपको लिखना है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारी अपडेट है आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम सेमीकोलन यूज करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। तो देखिए जब हम आप इसको रन कराएंगे, जैसे आप रन कराएंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर है डिस्प्ले हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या है इसका आंसर डिस्प्ले हो जाएगा 10, क्योंकि हमने क्या किया है इसकी जो वैल्यू जो हमने चेंज किया था वो 0 इंडेक्स नंबर पे था, उसको हमको चेक करना था तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया है A0। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर बदलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने इंडेक्स नंबर 2 दे दिया तो 2 हमारी क्या होगी, जैसे 2 हमारा 0 पे है, 3 हमारा 1 पे है, 4 हमारा क्या है 2 पे है। तो अब अगर आप इसको रन कराएंगे तो इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है 4। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया 4। तो इस तरीके से आप इंडेक्स नंबर की हेल्प से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एज वेल एज आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर।